अगर तुम लोगों को ये वीडियो अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा है तो तुम इस वीडियो को भी छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं बना। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे अंदर ही कोई ना कोई कमी है, और तुम ये सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें इस सिस्टम ने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि तुम बार बार खुद से सवाल करते रहो, क्योंकि सिस्टम ये नहीं चाहता कि उसे क्रिएटिव लोग मिले। उसे ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ उसके कहने पे काम करें, ताकि तुम उससे कभी सवाल ना करो और खुद पर हमेशा शक करते रहो। याद करो वो दिन जब तुम बच्चे थे, जब तुम फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ क्यूरोसिटी थे, फुल ऑफ क्वेश्चंस। तुम्हारे मन में 10 ख्याल आते थे, तुम हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो इंसान, कैसा है। तुम मुंह पे सच बोलने की हिम्मत रखते थे। पर जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हें ये बोला गया जितना किताबों में लिखा है सिर्फ उतना ही आंसर करो, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दो, अपना दिमाग मत चलाओ, अकड़ मत दिखाओ, और हमेशा ओबीडियंट रहो। और सबसे खतरनाक लाइन, तुम्हें ये बताया गया कि हर कोई यही करता है तो तुम भी यही फॉलो करो, और यहीं से तुम्हारी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर दी गई है। याद करो, जब टीचर तुमसे पूछती थी तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, अगर तुम इनमें से कोई अलग जवाब देते थे तो तुम पे इग्नोर किया जाता था या फिर तुम्हारा मजाक बना दिया जाता था। क्योंकि इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो बच्चा ज़्यादा सवाल करेगा, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, उसे या तो रोक दिया जाएगा या तो उसे एक प्रॉब्लम करार दिया जाएगा। और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, जो दूसरों की तरह खुद की सोच को रखेगा, उसे टॉपर और स्मार्ट गाई बना दिया जाएगा। और तुमसे ये कहा जाएगा कि अथॉरिटी को चैलेंज मत करो, गलती सजा के बराबर होती है। अगर तुम गलती करते हो तो तुम बेवकूफ़ हो, इडियट हो। और जब तुम इसी माइंडसेट को लेके बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे मन में ये सवाल आता है, यार मैं रिस्क क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे अंदर फियरलेसनेस और बोल्ड वाला एटीट्यूड क्यों नहीं है। क्योंकि तुम्हें बचपन से गलत तरीके से बड़ा किया गया है, एक गलत माइंडसेट के साथ। क्योंकि सिस्टम को कोई समझदार इंसान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो उसकी बातों पे नाचे, जो उसके इशारों पे काम करे। इसे ऐसे लोग चाहिए जो टाइम पे ईएमआई दे, जिसे ये लगे कि ड्रीम्स तो बस टाइम पास है, और जो वीकेंड्स पे थक हार कर चुपचाप सो जाए, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि ज़्यादा सोचने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है। इसलिए तुम्हें एंटरटेनमेंट के नाम पे नेटफ्लिक्स, सिगरेट्स, दारू, ड्रग्स और न जाने दुनिया भर के एडिक्शंस पकड़ा दी जाते हैं। तुम्हारा डर ही सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है जो इंसान डरता है वो हमेशा सेफ खेलता है, वो सेफ ओपिनियन रखेगा, सेफ ज़िंदगी जिएगा, वो कभी रिस्क नहीं लेगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि क्या होगा, लोग उस पर हंसेंगे अगर उसने अलग काम किया तो, अगर वो फेल हो गया तो, अगर उसकी एज निकल गई तो। क्योंकि सेफ इंसान कभी इतिहास नहीं बदल सकता। सेफ इंसान सिर्फ अमीर को अमीर बनाता है और खुद को हमेशा शक के नज़र से देखता है। तुम्हें ये बताया गया है कि मेहनत ही सब कुछ है, पर सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मेहनत तो किसान भी करता है, चपरासी भी करता है, नौकर भी करता है, पर मेहनत से क्या पावर हासिल की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। पावर आती है अवेयरनेस से, पावर आती है नेटवर्किंग से, और अवेयरनेस सिस्टम के लिए जहर की तरह काम करता है। कभी गौर किया है, तुम हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बिज़ी रहते हो, और तुम ये कहते हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा काम है। और इस सिस्टम का एक प्लान है ताकि तुम हमेशा काम में बिज़ी रहो, और काम से छूटते ही तुम थक हार कर बिल्कुल सो जाओ, ताकि तुम्हें सोचने का मौका ही ना मिले तुम्हें कैसे किस ट्रैप में फंसाया जा रहा है। क्योंकि एक बिज़ी इंसान कभी जागता नहीं है, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करता है, रूल्स। अगर तुम ये अच्छी तरह जान गए कि तुम्हें रोका कैसे जा रहा है, तो फिर तुम खुद से नफ़रत करने लगोगे। तुम्हें कंफर्ट जोन से नफ़रत हो जाएगी, तुम्हें नफ़रत होगी सेफ एडवाइसेस से, तुम्हें नफ़रत हो जाएगी फालतू की ज्ञान वाली बातों से, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। तुम्हें अब किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, तुम सिर्फ अपने हिसाब से चलोगे। जो सिस्टम
बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए तुम लोगों को वीक, टायर्ड और डिस्ट्रैक्टेड रखा जा रहा है। अब इतनी सारी बातों को सुन के तुम भाग मत जाना। बस एक सवाल करना खुद से, क्या तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है या फिर वो चॉइस सिस्टम ने बनाई है? और अगर तुम्हारा जवाब तुम्हारे सीने पे भारी पड़ रहा है तो अच्छी बात है,